हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बिल एंड स्टॉप गूगलिंग योर सिम्टम्स। टुडेस टॉपिक इज़ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। आज हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है और करता क्या है, डॉक्टर के पास कब जाना है और इलाज क्या है, ये देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो आपको अपना टाइम ज़ाया कर लेट्स डाइव इनटू इट। स्टार्ट करते हैं टीबी की अलामात से, उसकी सिम्टम से। 3 महीनों से ज़्यादा ऊपर खांसी आना, खांसते हुए खून आना और सीने में दर्द होना। जो जनरल सिम्टम्स हैं टीबी की वो हैं कमज़ोरी का एहसास होना, थकावट होना, सर्दी कपकपी लग जाना और रात को ठंडे पसीने आना और बहुत ज़्यादा बुखार होना और बहुत ज़्यादा वेट लोगों का कम हो जाता है। जो टीबी का पेशेंट होता है उसका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स में 5 से 10 केजी से भी ऊपर वो वेट लूज़ कर देते हैं कुछ ही महीनों में। और भूख का मर जाना, ये सब कुछ हमारे सिम्टम्स में आता है। अगर टीबी दूसरे अज़ा में चला जाता है, दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है, अगर आपकी किडनी गुर्दे में चला जाता है तो पेशाब में खून आ सकता है। अगर आपके कमर के अंदर चला जाए, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में चला जाए तो रीढ़ की हड्डी की जो उसको घोल देता है और पट्ठों को तनाव करता है, पट्ठों में दर्द करता है। अगर आपके दिमाग में चला जाए तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, आप बेहोश भी हो सकते हैं। सो रिस्क किस किस को होता है टीबी होने का? सबसे पहले नंबर 1 शुगर वाले मरीज़, नंबर 2 जिनके गुर्दे फेल होते हैं, सीकेडी जो डायलिसिस पर होते हैं, और नंबर 3 तंबाकू नोशी करने वाले लोग जो कि सिगरेट पीते हैं, उनका जो बेसिकली ये फेफड़ों की बीमारी है टीबी। तो जो वो हर चीज़ जो फेफड़ों को कमज़ोर करेगी, जो क़ुव्वत मुदाफ़िज़ को कमज़ोर करेगी, वो टीबी की तरफ आपको आपका रिस्क ज़्यादा कर देगी। सो तीसरी हो गई थी हमारी तंबाकू नोशी, मतलब सिगरेट स्मोकिंग। नंबर 4 पे है एड्स। अगर एड्स है तो आपका रिस्क ज़्यादा है टीबी होने का। और आखिरी बात ये है 5वें नंबर पे, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होना। बेसिकली ये पुअर पीपल की बीमारी है और कंट्रीज़ भी जो पुअर हैं सिर्फ उन्हीं में है ये बीमारी। बाकी दुनिया से ये इरेडिकेट हो चुकी है। जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये टीबी नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, रशिया के कुछ एरियाज़, इस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर है सिर्फ ये, जो गरीब ममालिक हैं। बेसिकली ये अनहाइजेनिक कंडीशन से भी होती है। सो जरासीम होता है ये एक, बेसिकली इस जरासीम का नाम ही ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसी के नाम पर इसकी बीमारी का नाम रखा हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस का ये जरासीम होता है ट्यूबरक्लोसिस। ये आप को वहीं से लग सकता है कि जब आप किसी ऐसे बंदे के पास बैठें जिसको ख़ुद टीबी है। तो टीबी की जो बीमारी है वो टीबी के जो मरीज़ हैं उन्हीं से फैलती है। वो उनके सांस में होती है, उनके फेफड़ों में होती है। वो छींकें, खांसें और सांस लें, या उनके करीब ज़्यादा आप बैठते हो या आपके क्लोज कांटेक्ट हो उनके साथ, तो आपको भी टीबी हो जाएगा। टीबी और किसी रूट से नहीं होता, इसकी ट्रांसमिशन का सिर्फ एक ही रूट है, वो है टीबी के मरीज़ से आपको टीबी हो सकता है। सो तो टीबी वाले बंदे से दूर रहें और मास्क लगवा के रखें तो आपको टीबी नहीं ट्रांसफ़र होगा। तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। टीबी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है घर बैठने की। और अगर आपको ये अलामात आ रही हैं ऊपर, ये बड़ी डेंजरस बीमारी है टीबी, ये बंदे को मौत की तरफ भी ले जाती है और पीछा भी नहीं छोड़ती आसानी से। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा, आपका मुआयना करेगा, आपसे सवालात करेगा, उसके बाद वो टेस्ट कराएगा। एक स्किन टेस्ट होता है, 2-3 ब्लड टेस्ट होते हैं और एक बलगम का टेस्ट होता है। आपका जो बलगम होता है उसके अंदर फेफड़ों से आता है ना, फेफड़ों के अंदर की बीमारी है ये टीबी, जो जरासीम है इसका। तो बलगम को कल्चर करते हैं, उसमें वो ग्रो कर जाता है तो हमें पता चल जाता है कि टीबी है आपको, पर कंफर्म हो जाता है। जब टीबी कंफर्म हो जाता है तो इसकी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ आपने 6 से 8 महीने सख्ती से पंक्चुअल होकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर लेनी है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के साथ आपने 6 से 8 महीने वो दवाइयाँ लेनी है। बिल्कुल नागा नहीं करना, कोई बेहतियाती नहीं करनी, तो ये बिल्कुल आपके जिस्म में से ख़त्म हो जाएगा। कुछ केसेस के अंदर जब ये जहाँ ये ख़त्म नहीं होता, जहाँ पे आप बेहतियाती करते हैं, तो ये वापस आ जाता है और ये इट कीप्स कमिंग बैक। तो ये दोबारा वापस आता है और ये बिल्कुल बंदे को बिल्कुल डेबिलिटेट कर देता है, उसको बिल्कुल जलील कर देता है, उसको बिल्कुल क्रिपन कर देता है। तो ये बड़ी गंदी बीमारी है। इसकी जो दवाई है वो स्ट्रिक्टली कंप्लायंस के साथ बिल्कुल नागा किए बगैर 6 से 8 महीने खानी होती है। कुछ कंडीशंस के अंदर साल या 1.5 साल से ऊपर चली जाती है दवाई की ड्यूरेशन। लेकिन अगर आप एक दफ़ा दवाई ले लें तो ये प्रूवन है कि टीबी से निजात मिल जाती है। सो परहेज़ की तरफ आते हैं। परहेज़ की तरफ आपने जो शुगर वाले लोग हैं और जिनके गुर्दे फेल हैं, सीकेडी जो डायलिसिस के ऊपर हैं और जो तंबाकू नोशी करते हैं, ये स्पेशल ख्याल रखें, अपनी मॉनिटरिंग रखें कि अनहाइजेनिक कंडीशंस में ना जाया करें और टीबी वाले मरीज़ के करीब ना जाएं।
उनको मास्क लगा के रखें, ख़ुद भी पब्लिक स्पेसेस के ऊपर मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये 2-3 जो मैंने बताए हैं, शुगर वाले, गुर्दे फेल वाले और तंबाकू नोशी करने वाले और एड्स वाले, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टीबी के रिस्क इनमें बहुत ज़्यादा होता है टीबी होने का। बाकी लोगों को भी होता है। अगर आप टीबी के मरीज़ के पास बैठेंगे, उसके साथ खाएं पिएंगे, उसके साथ उठे बैठेंगे, उसकी हवा में सांस लेंगे, तो टीबी आपके अंदर भी जाएगा और आपको भी टीबी हो जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको शुगर हो तभी होगा या फिर आपको गुर्दे फेल हो तभी होगा। जब आप बीमार होंगे तभी फेल होगा। आम हेल्दी इंसान को टीबी किसी टीबी के मरीज़ से आराम से लग सकता है। हाइजीनिक कंडीशंस अपनाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल के ऊपर बाकी बीमारियों के ऊपर भी वीडियोस हैं, उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।